खुदाम यसुम मसीह जो कि मुअल्लिम आज़म यानी तारीख़ इंसानी के सबसे अजीम उस्ताद हैं, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। अगर आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं या फिर आप वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं तो एक चीज़ से आप वाकिफ़ होंगे कि किसी भी चीज़ को बेहतर तौर पर समझने के लिए उसका सियाक़ो सबाक ज़रूरी है। चूँकि बाइबल मुक़द्दस के अक्सर हवाले और अक्सर आयात ऐसी हैं कि जब हम उनको सियाक़ो सबाक में यानी कि जहाँ पर वो लिखे गए हैं उस पूरे पैसेज को पढ़ें, उनके आगे पीछे आयात को पढ़ें, तो हम आम तौर पर उनके मानी को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। लेकिन अगर कोई आयत या कोई हवाला ऐसा हो कि जिसको आप उसके सियाक़ो सबाक में भी बेहतर तौर पर ना समझ सकें, यानी कि आप इस बात का अंदाज़ा ना लगा सकें कि इस वाली बात का इसके आसपास जो आयात हैं उनके साथ क्या ताल्लुक़ है या इस ताल्लुक़ को जोड़ने में मुश्किल पेश आए, तो समझ जाइए कि ये एक मुश्किल आयत है या मुश्किल हवाला है। और ऐसा ही कुछ जो आज हमारे पास हवाला है इसके बारे में भी कहा जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि उलमाए बाइबल का ये मानना है कि ये वाला हवाला यानी मत्ती 7 बाब उसकी 6 आयत बाइबल मुक़द्दस के मुश्किल तरीन हवालों में से एक है। तो आइए पहले हम इस हवाले को पढ़ लेते हैं जिसमें कुछ यूँ लिखा है, पाक चीज़ कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ें। तो उलमाए बाइबल का मानना है कि आपको इस आयत को बेहतर तौर पर समझने के लिए 3 सवालों पर गौर करना है। पहले नंबर पर यही कि इस वाली आयत का जो इसका सियाक़ो सबाक है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। दूसरा ये कि जहाँ पर जो जिस चीज़ को पाक कहा गया है, कीमती मोती कहा गया है, ये क्या चीज़ है, इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर फिर जब कहा गया कि सूरों और कुत्तों के आगे ये कीमती चीज़ और पाक चीज़ ना डालो, तो ये किन लोगों की तरफ इशारा है या किन लोगों को इन चीज़ों से तशबीह दी गई है। तो जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो इसके बारे में उलमाए बाइबल का मानना है कि इस वाली आयत का करीबी ताल्लुक जो पहली 5 आयात हैं यानी कि मत्ती 7 बाब उसकी पहली से 5 आयात उसके साथ है। और ये बड़ी ही मशहूर आयत है, आपने सुन रखी होगी जब खुदावंद यसुम मसीह ने पहाड़ी वास में कहा कि तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है लेकिन अपनी आंख के शैतीर को नहीं देखता है। और इसका ये मतलब बनता है कि जो मसीही हैं, खुदा के लोग हैं, उन्होंने दूसरों पर उंगली उठाते हुए बड़ी एहतियात बरतनी है। क्योंकि पहले तो अपने आप को जांचें कि खुद उनका खुदा के साथ क्या रिश्ता है, क्या खुदा के हुक्मों पर वो अमल कर रहे हैं और जिस बात का इल्ज़ाम वो किसी पर लगा रहे हैं या किसी पर उंगली उठा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उससे बढ़कर वो खुद गलत हो। तो इसलिए उन्होंने इस बात में एहतियात बरतनी है, उन्होंने ख्याल रखना है कि वो बिला वजह दूसरों पर उंगलियां उठाने वाले ना बने। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो एक म्यार मुकर्रर कर रहे हैं, क्योंकि जिस पैमाने से वो नाप रहे हैं उसी से उनके लिए नापा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस बारे में एहतियात बरतनी है। तो उलमाए बाइबल का मानना है कि इस बात का करीबी ताल्लुक जो है वो 6 आयत है जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं। और फिर दूसरा हमारे लिए सवाल है कि इस वाली आयत में जो मोती और पाक चीज़ है उससे क्या मुराद है। तो काफ़ी अरसे तक तो कलीसिया एक नज़रिए पर बंद रही और वो ये था कि यहाँ पर पाक चीज़ से मुराद और मोती से मुराद पाक शाकत है, इशाए रुबानी है। और इसमें उन लोगों को इजाज़त नहीं है जो ईमान नहीं लाए हैं और वो उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो अभी तक वो नापाकी की हालत में हैं और इसीलिए उन्हें पाक शाकत में शरीक नहीं करना चाहिए। तो ये नज़रिया जो है वो काफ़ी मकबूल रहा। लेकिन मौजूदा दौर में उलमा की जो बड़ी तादाद है, बल्कि गालिब तादाद है, शायद ही कोई हो जो इस बात से मुत्फिक हो, ज़्यादातर इस बात से इत्फाक नहीं करते हैं। इसके बरक्स उलमा की जो एक गालिब तादाद है, एक बड़ी तादाद है, उनका मानना है कि यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो पाक चीज़ और मोती कहा गया है वो दरअसल खुदा का कलाम है, खुदा के कलाम की बातें हैं, खुदा के अहकामात हैं। और ये बात कई लिहाज से समझ में आती है, क्योंकि इससे पहले वाला जो हवाला हमने देखा है यानी जिसमें खुदावंद यसुम मसीह ने कहा कि तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपने आंख का शतीर नहीं देखता है। तो जाहिर है कि अगर हम किसी को जज करेंगे, किसी पर उंगली उठाएंगे तो आम तौर पर वो खुदा के कलाम की रोशनी में ही होता है। तो इस तरह से अगर उसके साथ भी जोड़ा जाए तो यहाँ पर इससे बुनियादी तौर पर मुराद बनती है खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की जो बातें हैं, खुदा के अहकामात हैं।
और फिर इस वाली तशरीह को दुरुस्त मानने का सबब यह भी है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम को सोने के सिक्कों से बेहतर करार दिया गया है, उससे भी ज्यादा कीमती करार दिया गया है। तो इस तरह से यह बात दुरुस्त मालूम होती है कि यहाँ पर मोती और पाक चीज से मुराद खुदा का कलाम है। लेकिन बहुत सारे उलमा का यह मानना है कि इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं जो कि आप जिससे के जरिए से आप लोगों की खिदमत करते हैं और उसके वसीले से वो खुदा के पास आ सकते हैं। कुछ भी ऐसे वसाइल जो खुदा ने आपको दिए हैं उनको भी आप इसी तरह से शामिल कर सकते हैं। और फिर तीसरा सवाल हमारे लिए आ जाता है कि यहाँ पर जिन लोगों के आगे ये चीजें रखने से, जिनको देने से मना किया गया है, वो कौन लोग हैं? तो बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना गया है कि इससे मुराद गैर कौमें हैं, यानी कि वो गैर कौमें जो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करती हैं, इंजील के पैगाम को कबूल नहीं करती हैं और जो इस वाले नजरिए को मानते हैं। उनका कहना यह है कि यीशु मसीह ने खुद जब उस औरत से बात की जो कि कनानी थी और जिसकी बेटी में बदरू थी, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो औरत गैर कौम थी, तो इशारा ये था कि वो खुदा के लोगों में शामिल नहीं है, वो उस अहद में शामिल नहीं है। तो इस तरह से वो खुदा की नज़र में पाक नहीं है और उसका इन बरकतों पर हक भी नहीं है। तो इसलिए कई एक लोग इस वाली तशरीह को दुरुस्त मानते हैं, ताहम जो मुतबरतरीन उलमाए बाइबल हैं वो इस बात के साथ मुत्तफिक नहीं है और वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब आप मत्ती की इंजील की पूरा मुतालिया करते हैं तो यहां पर दरअसल गैर कौमों को बड़ा फेवरेबल तरीके से देखा गया है। मिसाल के तौर पर जब यीशु मसीह का नसबनामा दिया गया तो हालांकि खवातीन का उसमें जिक्र नहीं होता था नसबनामे में, लेकिन यीशु मसीह के नसबनामे में ना सिर्फ उसके अबा अजदाद का जिक्र है बल्कि बाज़ ऐसी खवातीन का जिक्र भी किया गया जो कि गैर अक़वाम खवातीन थी। और इसी तरह से जब इससे इंजील का इख्तिताम होता है तो वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा कि सब कौमों में जाकर इंजील की मुनादी करो। और फिर हम ये भी देखते हैं कि इस वाली इंजील के लिखे जाने का बुनियादी मकसद यहूदियों को, यहूदी मसीहियों को यह बताना था कि ना सिर्फ खुदा ने तुम्हें चुना है बल्कि गैर अक़वाम को भी चुना है। तो इस वजह से उलमाए बाइबल की एक बड़ी तादाद, और मोतबर उलमा की मैं बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर R.T. फ्रांस हैं और डेविड टर्नर हैं, ये बहुत ही बड़े मैथियन स्कॉलर्स हैं और इनकी लिखी हुई जो कमेंट्री है मत्ती की इंजील पे वो पूरी दुनिया में मोतबर है। तो ये इस बात से मुत्तफिक है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि यहाँ पर जिन लोगों से कीमती मोती और ये पाक चीज़ बाज रखने से कहा गया है वो गैर कौमें हैं। तो उनके मुताबिक ये दरअसल वो मसीही हैं जो कि खुदा का कलाम बार बार रद्द करते रहते हैं, और ना सिर्फ वो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं बल्कि उल्टा वो खुदा के लोगों पर जो उन्हें ये बातें बताते हैं उन्हीं पर चढ़ दौड़ते हैं और उनको बदनाम करते हैं, उनको जलील करने की कोशिश करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लोगों को यहां तशबीह दी गई है, क्योंकि गैर कौमों की अगर बात करें तो यीशु मसीह ने इस बात को वाज़े तौर पर कहा कि गैर कौमों ने तो यकीनी तौर पर तुमसे अदावत रखनी है, और अगर इस वजह से हम उन्हें इंजील ना सुनाएं तो फिर तो ज़ाहिर इंजील का पैगाम फैलेगा ही नहीं। तो इसी वजह से ये माना जाता है कि यहाँ पर जिन लोगों से कीमती मोती और पाक चीज़ बाज रखने से कहा गया है वो दरअसल वो लोग हैं जो कहलाते तो मसीही हैं लेकिन दरअसल वो मसीह के कलाम को कबूल करना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से इस वाली आयत को, यानी कि मत्ती 7 बाब उसकी 6ठी आयत को जब इससे पहली 5 आयत की रोशनी में देखते हैं तो इन आयत का ओवरऑल मैसेज ये बनता है कि एक तरफ तो खुदा के लोग जो हैं, जो मसीही हैं, ईमानदार मसीही हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो दूसरों पर उंगलियां उठाते ना फिरें, बिला वजह दूसरों को बुराइयां सामने लेकर ना आए, बल्कि पहला काम उनका ये है कि वो अपने आप को जांचें कि वो कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह इस बात पर भी जोर देते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल बुद्धू बन कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि आसपास के लोग कैसे हैं। यानी कि उसी तरह का पैगाम है जो हम यीशु मसीह के दूसरे अल्फाज में भी देखते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुमने
कबूतर की मानिंद भोले या बेजरर और सांप की मानिंद होशियार बनना है कि एक तरफ तो आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन दूसरी तरफ आपने आंखें भी खुली रखनी है, आपने खतरात से भी आगाह होना है, सिचुएशन क्या है आपने उसे पढ़ने वाला होना है, दुनिया का आपको पता होना चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है। तो आपने ये दोनों बातें करनी है कि दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, उन पर उंगलियां नहीं उठानी है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना है कि अगर कोई शख्स कलाम कबूल ही नहीं करना चाहता है और उसकी बजाय वो खुदा के कलाम की तौहीन ही करता चला जाता है और बल्कि वो आप पर ही चढ़ दौड़ता है, तो फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप उसी पर अपना वक्त ज़ाया ना करते रहें और बिला वजह वहां से नुकसान ना उठाते रहें, बल्कि वहां पर जाएं जहां पर आपकी बातों का असर भी हो और सबसे बढ़कर खुदा के कलाम की तौहीन भी नहीं होगी, और ना ही वो वसाइल जो कि खुदा ने आपको दिए हैं ताकि आप दूसरों को खुदा में मजबूत करें, उन्हें खुदा के पास लेकर आएं, वो भी ज़ाया नहीं होंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।